नमस्कार दोस्तों, क्राउन ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले हम लोगों ने 3 टॉपिक्स कर लिए हैं। आज हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, बौद्ध धर्म। आज हम बौद्ध धर्म के सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे और उसके बाद अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, देखते हैं क्या क्वेश्चंस है आज के। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं क्या? त्रिरत्न। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के विचार के लिए किया गया है? तो पाली भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के विचार के लिए किया गया है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो बौद्ध धर्म के विषय में कथन सही है आपका उनके वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी और उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। ये तीनों सही है, तीनों ठीक हो जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाएं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ? कपिलवस्तु में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध मत के निर्माण के अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा रूपी अग्नि का समन जो है वो एक निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उद्देश्य माना जाता है। सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशनगर में। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है बुद्ध का उपदेश। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर में है विश्व शांति स्तूप, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला स्तूप। सुल्तानी युग में बुद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वज्रयान। सुल्तानी युग में बुद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वज्रयान शाखा सबसे प्रभावशाली सुल्तानी युग में। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। पुनर्जन्म नहीं होता है। ये बौद्ध मानते थे कि पुनर्जन्म होता है। आत्मा की सत्ता नहीं है, यानी कि ए गलत है लेकिन आर सही है। 9 नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। 9 नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए 9 नालंदा महाविहार विख्यात है, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतिया की सही कालानुक्रम अपने काल के अनुसार जो सबसे पहले हुई उसके अनुसार सजाना है। तो सबसे पहली हुई बौद्ध संगीति राजगृह में, फिर हुआ वैशाली में, फिर हुआ पाटलिपुत्र में और लास्ट में कुंडलग्राम में। राजगृह में, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र और लास्ट में कुंडलग्राम में। जी सही है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों
में समान रूप से विद्यमान थे। तो समान रूप से विद्यमान थे वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये तीनों जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में विद्यमान थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग में, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो देखिए, सही क्रम में रखिए। 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया और उनको सही क्रम में रखना है। तो सही क्रम हो गया कि दुख है, उसके बाद दुख का कारण है, दुख का कारण भी होता है, अगर दुख है तो दुख का कारण है। उसके बाद आ जाइए, दुख का निरोध भी है, दुख का निरोध भी किया जा सकता है, और दुख का निरोध का मार्ग क्या है। ये पहला है दुख है, फिर दुख का कारण है, फिर दुख का निरोध है, और दुख निरोध का मार्ग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन नेपाल में हुआ था। बौद्ध धर्म परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक के बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था। हरिति। बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक के बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था। तो हरिति। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, क्या है। धर्मचक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोनों ए और आर सही है, लेकिन परंतु आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन कथन दोनों सही है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ। गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनवाया गया था, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारणों से शुरू हुआ। किस कारण से शुरू हुआ। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। बुद्ध को विष्णु का अवतार समझा जाने लगा और धीरे धीरे वो बुद्ध का जो भी रीति रिवाज था वो वैष्णव धर्म का हिस्सा बनने लगा। तो इस धर्म का धीरे धीरे पतन होने लगा। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था। तो नागार्जुन। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो पाटलिपुत्र। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। निम्न में से क्या सत्य है गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध के बारे में सत्य है कि निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते, वे कर्म में विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर
में परिवर्तन को वो मानते थे। ये 3 चीजें वो मानते थे। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मा दमन जो है, ये बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। बाकी 3 बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान है। देखते हैं। अहिंसा बौद्ध धर्म जैन धर्म में समान है। वेदों के प्रति उदासीनता बौद्ध धर्म जैन धर्म में समान थे। और रीति रिवाज की अस्वीकृति बौद्ध धर्म जैन धर्म में सामान्य है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो आनंद को भी, महाकश्यप को और उपाली को, इन तीनों को बौद्ध संघ में के नेतृत्व के लिए नामित किया था। इन तीनों को बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था। आनंद को, उपाली को और महाकश्यप को। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण में सम्मिलित थे। धर्म की सादगी थी, दलितों के लिए विशेष अपील था, धर्म की मिशनरी भावना थी और स्थानीय भाषा का प्रयोग था। ये चारों चीज़ों से बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ है? विक्रमशिला है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। नागार्जुन माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक कथन ए, दूसरा आर है। दोनों ध्यानपूर्वक पढ़ें। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर विहार का पतन हो गया। कारण महाविहार को राजकीय प्रश्न से मिलना बंद हो गया था। ये सही है लेकिन आर गलत है। यानी कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, लेकिन ये कारण नहीं है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है सांची। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है, तो सांची का स्तूप स्थल भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है। बाकी सारनाथ हो गया, बोध गया हो गया और कुशीनारा, ये सब जगहों से बौद्ध जीवन का मतलब संबंध रहा है। बौद्ध जीवन का संबंध इन सभी जगहों से रहा है, सांची से नहीं रहा है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? मैत्रेय। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? वो मैत्रेय हैं। बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई थी जापानियों द्वारा बुद्ध की 80 फुट की बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जापानियों द्वारा निर्मित किया गया है बोध गया में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो बोध गया निरंजना नदी पे स्थित है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। सर एडविन एनाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पे आधारित है। सर एडविन एनाल्ड की पुस्तक किसकी पुस्तक है? सर एडविन एनाल्ड की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया। सर एडविन एनाल्ड की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया। वो आधारित है ललित विस्तार पर।
निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल के संघ प्रमुख होना चाहता था, देवदत्त। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे क्या? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों विश्वास करते थे। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन महात्मा बुद्ध ने दिया। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। कहाँ पे? वैशाली में बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश दिया, वैशाली में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है घोड़ा है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के राज्यकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। बुद्ध कौशाम्बी जो है उदयन के राज्यकाल में आए थे। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा गया वह थी बुद्ध की। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की को पूजा गया वह बुद्ध की थी। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्म पाणि। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्म पाणि। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्म पाणि के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो कौशल और मगध का संबंध जो है बुद्ध के जीवन से था। कौशल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध की जन्म स्थान था? तो मौर्य। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो मौर्य के राजवंश से साबित होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो निगाली सागर स्तंभ अभिलेख से। निगाली सागर स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये निगानी सागर अभिलेख से पता चलता है। ये अशोक का अभिलेख था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो है वो वैशाली में किया गया था। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक है मार के प्रति प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साथी होने के लिए बुद्ध की धरती का आवाहन। ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 2 और 3 सही है, इसको पढ़ते हैं। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त
सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध सभा बुलाई गई थी। तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्रा में बुलाई गई थी। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो कुशीनारा में गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनारा में गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? तो बौद्ध स्मारक स्तूप बनाए जाते थे बुद्ध के अवशेषों पर और संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? तो प्राचीन नदी क्षेत्र लोथल जो था प्राचीन नदी क्षेत्र है, और सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश जो मिला था वो सारनाथ में मिला था। और एक है कि नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। इसका सुमेल कीजिए। सुमेल करना है। जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ बुद्ध का। ज्ञान प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ। प्रथम प्रवचन जो है सारनाथ में दिए, और महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में दे दिए। कश्मीर में कनिष्ठ के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वसुमित्र ने। कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने। कश्मीर के कनिष्क शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। सूची 1 का 2 से मिलान करना है। जन्म का चिन्ह हो गया कमल। प्रथम प्रवचन का चिन्ह हो गया धर्मचक्र परिवर्तन। महाबोधि का हो गया चिन्ह बोधि वृक्ष, और त्याग का हो गया घोड़ा। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? कनिष्क के शासनकाल में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक युग से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। संसार अस्थिर और क्षणिक है का भिन्न में से किससे संबंध है? तो बौद्ध से। संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये किससे संबंध है? तो बौद्ध से। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम जो है बौद्ध के एक गुरु थे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के गणतंत्र में महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का हुआ था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? तो नागार्जुन। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो बिंबिसार के शासनकाल में महावीर एवं बुद्ध ने उपदेश दिया। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर जो है वो देवी देवता की पूजा है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग जो है महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। सप्तकर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। सप्तकर्णी गुफा राजगृह में स्थित है। किस शासक के काल में
चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त है? तो कनिष्क के युग में प्राप्त है गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश के द्वारा भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के रूप में हुआ है? तो प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? वैशाली में द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलिय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ कोलिय वंश से संबंधित थी। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो कंग्यूपा। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो वैशाली में अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित किससे है? तो गुप्त काल से। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति का अध्यक्षता की गई महाकश्यप द्वारा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संहिता की अध्यक्षता की गई महाकश्यप के द्वारा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुभद्र। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? तो सूत पिटक में। बौद्ध साहित्य की में महात्मा बुद्ध के नैतिक और एवं सिद्धांत जो है वो है सूत पिटक में। नैतिक एवं सिद्धांत सूत पिटक में है। महात्मा बुद्ध से संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो 1, 2, 3, 4 सब सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था राजगृह में। धर्मचक्र जो परिवर्तन हुआ था वो राजगृह में हुआ था। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा एक और टॉपिक समाप्त होता है बौद्ध धर्म। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप प्लेलिस्ट का लाभ उठाएं। प्लेलिस्ट में पिछले सारे वीडियोज हैं और आगे के सारे वीडियोज उसी प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे। और हमारा एक एनसीईआरटी का भी सीरीज चल रहा है। आप ज़रूर से ज़रूर उस एनसीईआरटी सीरीज का भी लाभ उठाएं। आपको प्लेलिस्ट में वो भी प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।